अब हम लोग डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। तो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या क्या होता है? फर्स्ट वन इज व्हाट? माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड सेकेंड वन इज व्हाट? मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम लोग सिंपल तरीके से पहले ये माइक्रो और मैक्रो का मतलब समझ लेते हैं, फिर हम लोग सिर्फ आज कि इस वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स नाम से समझ में आ रहा होगा, माइक्रो मीन्स व्हाट? छोटा, नैरो, एंड मैक्रो मीन्स व्हाट? ब्रॉड। तो अब माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब व्हाट? नैरो कॉन्सेप्ट, एंड मैक्रो मीन्स व्हाट? ब्रॉड कॉन्सेप्ट। अभी हम आप लोग से डिस्कस किए थे रिगार्डिंग इंडिविजुअल इनकम, रिगार्डिंग नेशनल इनकम। तो ये क्लासिफिकेशन यहाँ पे होता है। ये आपका नैरो कॉन्सेप्ट है। व्हाई नैरो कॉन्सेप्ट है? बिकॉज इट डील्स विथ व्हाट? इंडिविजुअल प्रोस्पेक्टिव। मतलब हम लोग यहाँ बात करेंगे इंडिविजुअल इनकम के बारे में कि मेरा इनकम क्या हो रहा है, और यहाँ बात होगा आपका मैक्रो है ना, ब्रॉड कॉन्सेप्ट, नेशन का, देश का बात होगा यहाँ पे, नेशनल इनकम। हम अभी डिस्कस किए थे रिगार्डिंग हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो हाउस होल्ड मैनेज कौन करेगा? एक घर को आप कैसे मैनेज करते हो, तो ये हो गया आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। दैट इज व्हाट? इंडिविजुअल बजट। घर मैनेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बजटिंग करना पड़ेगा। बजट क्या होता है? एलोकेट करते हैं हम लोग ना, कि लास्ट मंथ में, लास्ट ईयर में, लास्ट क्वार्टर में हमारा जो खर्चा हुआ था उसके बेसिस पे हम लोग स्पेकुलेट करते हैं कि हमारा इस मंथ में इतना होने वाला है। तो जैसे घर में हम लोग करते हैं तो वो हो गया आपका इंडिविजुअल बजट, और जैसे हम लोग देश के लिए करते हैं दैट आर कंसिडर्ड एज व्हाट? गवर्नमेंट बजट। ठीक है, तो समहाउ हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं नैरो लेवल पे कि इंडिविजुअल, मेरा इनकम, मेरा बजट, मेरा कितना पैसा इनकम होना चाहिए, मेरा एक्सपेंडिचर कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे बात करेंगे इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर के बारे में, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में। ठीक है, तो हम लोग आज माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, इसके सारे अप्लायंसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छे से कवर करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट ब्रांचेस इज व्हाट? माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा, दिस इज द नैरो कॉन्सेप्ट, दिस इज ब्रॉड कॉन्सेप्ट। इट डील्स विथ व्हाट? इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल बजट, इंडिविजुअल प्रोस्पेक्टिव, एंड दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ व्हाट? गवर्नमेंट प्रोस्पेक्टिव, कि देश का इनकम कितना है, देश में किस तरीके से डिमांड आपका बढ़ाया जाए, देश में हम लोग किस तरीके से एक्सपेंडिचर को कम कर सकते हैं, रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कशन आपका होगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम लोग अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में फुल क्लियर तरीके से डिस्कस करते हैं, तब तक आप इसको कॉपी कर लीजिए। होपफुली आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। अच्छा, अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का होल सिलेबस आपको हार्डली 10 से 15 मिनट देना है, वो समझ में आ जाएगा। उसके बेसिस पे आप फर्दर जब पढ़ोगे पर्टिकुलर चैप्टर्स को तो अच्छे से रिलेट कर पाओगे, बिकॉज यह माइक्रो इकोनॉमिक्स में सारा कनेक्शन बना हुआ है, सब एक दूसरे के साथ क्या है? इंटर रिलेट है। अगर आपको एक चीज समझ में आएगा तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। तो ये जो कनेक्शन है, ये जो रिलेशन है, ये एक चार्ट अभी हम बनाएंगे, उस चार्ट से आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से सुनिए। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका दो तरह के प्लेयर होते हैं। वो प्लेयर कौन कौन होंगे? या तो कोई आपका क्या करेगा? कंजम्पशन करेगा, या तो कोई क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा।
तो दो पार्टिसिपेंट के बीच में ही यहाँ पे सब कुछ होगा। आप अगर कंज्यूम नहीं करेंगे तो प्रोड्यूसर क्या करेगा प्रोड्यूस करके? तो जो रिलेशन है बिटवीन कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, दैट इज ऑल अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर कंज्यूमर कंजम्पशन नहीं करेगा तो प्रोड्यूसर क्या प्रोडक्शन करेगा? तो कंज्यूमर कितना कंजम्पशन करेगा, प्रोड्यूसर कितना प्रोडक्शन करेगा, प्रोड्यूसर कैसे प्रोडक्शन करेगा कि कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर दे। ये सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आपका डिस्क्रिप्शन है। सबसे पहले जो चैप्टर्स हैं, आपका चैप्टर्स का सिंक्रोनाइजेशन कैसा होना चाहिए, सीक्वेंस कैसा होना चाहिए कि आप उसको रिलेट कर पाओ। ठीक है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अंदर जो रिस्पेक्टिव पॉइंट सब है, रिस्पेक्टिव टॉपिक सब है, उसके बारे में ब्रीफ आइडिया देंगे। पॉसिबल नहीं है कि पूरे बुक को एक साथ समझा पाना, उसके लिए हम लोग अलग अलग वीडियो बनाएंगे अलग अलग चैप्टर्स के लिए। बट ये आपका बेसिक जो ग्राफ बनाएंगे, ये जो चार्ट बनाएंगे, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्जैक्टली होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला चैप्टर आप लोग का है दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या बोले हम यहाँ पे, या तो कंज्यूमर रहेगा या आपका प्रोड्यूसर रहेगा। अच्छा आप लोग बताइए, कंज्यूमर क्या करेगा? कंजम्पशन। प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोडक्शन। तो ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में जो रिलेशनशिप बिल्डअप होता है वो कैसे होता है, किस टॉपिक के वजह से होता है, ये सब कुछ आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में दिया हुआ है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहला चैप्टर है आपका कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या होता है? अच्छा, जब हम आप लोग से इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे थे, वहां पे हम लोग डेफिनेशन में लिखे थे इट स्टडी व्हाट, ह्यूमन बिहेवियर। नाउ हु इज ह्यूमन? Those who are consuming the goods. Now this is what? Consumer behavior. Consumer behavior जान के आपको क्या पता चलेगा कि कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन कहाँ मिलता है, मतलब अगला क्या सामान लेके, क्या चीज लेके सेटिस्फाई हो जाता है। तो सेटिस्फैक्शन को हम लोग इकोनॉमिकल टर्म में बोलते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब मीन्स व्हाट? सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर का होपफुली मतलब पता आप लोग को, दोज हू आर कंज्यूमिंग द गुड्स। एंड बिहेवियर मीन्स व्हाट? वट एवर द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। मतलब अब सपोज हमको कोई सामान बनाना है, हमको मालूम ही नहीं है कंज्यूमर को क्या चाहिए। तो जब तक कंज्यूमर के टेस्ट के बारे में आपको पता नहीं रहेगा, प्रेफरेंस के बारे में पता नहीं रहेगा, आप प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। तो ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस होगा किसका? प्रोड्यूसर का। वो किस पे बेस्ड होगा? बट ऑब्वियस है कि आपका वो कंज्यूमर के बिहेवियर पे होगा। जब तक आप कंज्यूमर के बिहेवियर को नहीं एनालाइज करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रोड्यूस क्या करना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग व्हाट? यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? सेटिस्फैक्शन। तो इसमें अलग अलग टर्म आपका आएंगे, जैसे TU। TU इज व्हाट? टोटल यूटिलिटी। टोटल सेटिस्फैक्शन क्या चीज में मिल रहा है। फिर AU एवरेज यूटिलिटी, देन MU मार्जिनल यूटिलिटी, और इसी में और एक कॉन्सेप्ट है DMU डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये सब होता क्या है, एक बार ब्रीफ में आप लोग को समझा दे रहे हैं। टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन किसका? कंज्यूमर का। तो वो कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन आप कैसे डिराइव करोगे कि हम जो चीज कंज्यूमर को दे रहे हैं, क्या कंज्यूमर को उसमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? जो चीज दे रहे हैं सबका हम लोग अगर कंसोलिडेशन करेंगे, समीशन करेंगे, तो क्या उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? दैट इज व्हाट? टोटल यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी मतलब क्या? मतलब जो भी टोटल यूटिलिटी होगा, जो भी आपका टोटल यूटिलिटी होगा डिवाइड बाय व्हाट? यूनिट पर लेबर। इससे क्या पता चल जाएगा कि अच्छा इतना तो
कम से कम अगला सेटिस्फाई हो रहा है। एवरेज मतलब क्या, आप टोटल का एवरेज निकाल दे रहे हो कि आपका सबको मर्ज करने के बाद उसका एवरेज क्या होगा। तो सबको मर्ज, किसको मर्ज कर रहे हो आप, टोटल सेटिस्फेक्शन को। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, जो चेंज हो रहा है, वन एडिशनल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अगर इसको एग्जांपल लेके समझाएं, सिंपल सा एग्जांपल है, सपोज घर में मम्मा आपको खाना खिला रही है। अब मम्मी आपको खाना खिला रही है, आपका जो फेवरेट फूड है वो फेवरेट फूड आपको खिला रही है कि मेरे बच्चे का पेट भर जाए। अब आपका पेट जिस खाने से भरेगा, मम्मी वो खाना बना रही है, क्यों, मम्मी को पता है कि आपको क्या पसंद है। तो आप कंज्यूम कर रहे हो, आपके टेस्ट के बारे में मम्मी को पता है। तो आपके टेस्ट के बारे में अगर मम्मी को पता है तो वो क्या कर रही है, आपको सेटिस्फाई कर रही है कि आपके इस पर्टिकुलर भोजन करने से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, संतुष्टि मिलेगा। तो वो संतुष्टि आपको कहाँ पे मिलेगा, आप जो कंज्यूम कर रहे हो वो सेटिस्फेक्शन कहाँ पे मिलेगा, जब आपका पेट भर जाएगा, आपका मन भर जाएगा, वही होगा ना कि आपको सेटिस्फेक्शन पता चल गया, अच्छा अब मेरा पेट भर गया। सपोज आप पूरी सब्जी खाते हो, तो मम्मा आपको 10 तो पूरी दी, आपको बहुत अच्छा लगता है, आपने खा लिया, तो आपने खा लिया, आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया। तो टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल कितना पूरी खाया आपने, एवरेज, अच्छा इतना खाने से पेट भर जाता आपका, दैट इज व्हाट, एवरेज यूटिलिटी। अब 10 पूरी खा चुके हैं आप, मम्मा आपको और एक ला के दे दी, तो क्या हो गया, एक एडिशनल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हम संतुष्ट थे बट उसके बाद भी हमको कुछ मिला, वो क्या हो गया आपका, एडिशनल लेवल ऑफ व्हाट, सेटिस्फेक्शन। MU इज व्हाट, वन एडिशनल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो ये लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमको मिल गया, क्या चीज से मिल गया हमको, एक और गुड्स कंज्यूम करने से। अब अगर आपको MU समझ में आ गया, मतलब पहले आप 10 पूरी खा रहे थे, अभी आपने 11 पूरी खाया, तो कितना ज्यादा खाया, एक ज्यादा खाया ना। तो जो एडिशनल होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मार्जिनल यूटिलिटी। तो अगर इसको फॉर्मूला में प्रेजेंट करना हो तो चेंज इन TU डिवाइड बाई चेंज इन यूनिट पर लेबर। ठीक है। नाउ अगर हम बात करते हैं DMU का, DMU का मतलब क्या लिखे हम लोग, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सपोज ये आपका ये सेटिस्फेक्शन कर्व है, यूटिलिटी कर्व है कि आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आप खाना खाना स्टार्ट किए हो, आपको यहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल चुका है। ये डिमिनिश कब होगा, डिमिनिश मतलब गिरना। तो यहाँ पहुंचने के बाद ये डिक्लाइन कैसे होने लगा, हम आपको क्या एग्जांपल दिए थे कि मम्मी पूरी आपको खिला रही थी, तो आपको जब 10 के बाद 11वां पूरी मिला, वो क्या था आपके लिए, MU था, एडिशनल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। लेकिन मम्मी आपको पूरी दिए जा रही है, ले बेटा 12 खा ले, 13 खा ले, 14 खा ले, 15 खा ले। तो अब बोलोगे ना मम्मी अब नहीं, मम्मी बोलेगी आपको आपका फेवरेट फूड है, खाइए आप, लेकिन आप क्या बोलोगे ना, अब हो चुका है। तो जब आपके पास ये पर्टिकुलर चीज आ जाए ना, अब बस, तो यहां पे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला था, दैट इज एडिशनल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। व्हेन दैट पर्टिकुलर सेटिस्फेक्शन स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये आपका कंज्यूमर बिहेवियर में दिया हुआ है। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग कंज्यूमर बिहेवियर। अब कंज्यूमर बिहेवियर को अगर हम लोग समझ लेते हैं तो कंज्यूमर बिहेवियर से क्या पता चलेगा कि उस कस्टमर का डिमांड क्या है। द नेक्स्ट चैप्टर विल बी व्हाट, थ्योरी ऑफ डिमांड। अगर हमको पता चल गया कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, तो हमको समहाउ पता चल गया ना कि अच्छा कंज्यूमर का डिमांड क्या है। ये सारा सर्वे कौन करेगा, सोच के बताइए। हमको कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में जानना है तो किसको जानना रहेगा, जिसको उससे फायदा होगा। फायदा किसको होगा, प्रोड्यूसर को होगा, बिकॉज वो आपके बिहेवियर को जानने के बाद क्या स्टार्ट करेगा, प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। तो ये जो डिमांड है, ये डिमांड हमको पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ बिहेवियर। तो इस डिमांड में होता क्या है आपका, डिमांड में क्या क्या टर्म्स हम लोग पढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, backed by the purchasing power।
हम आपके डिमांड को कैसे डिफाइन करेंगे? आपका डिमांड वही होगा जिसको परचेस करने का आपका कैपेसिटी होगा, इन शॉर्ट जिसको परचेस करने का आपका औकात होगा। तो अगर आप अपने डिमांड को पूरा करना चाहते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए? उतना परचेसिंग पावर होना चाहिए कि आप अपने डिमांड को पूरा कर पाओ। यहाँ पे कुछ और टर्म आते हैं, लाइक डिमांड से ही आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा डिजायर का, वांट का, नीड का। सबका मतलब क्या होता है? नीड मीन्स व्हाट? चाहत। वांट मतलब क्या? चाहत। डिजायर मतलब क्या? चाहत। डिमांड मतलब भी चाहत। बट फर्क क्या है इस सब में? सोच के देखिए, सबका मतलब तो सेम है, बट व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन ऑल सच टर्म्स? नीड मीन्स व्हाट? बेसिक नीड्स। इफ बेसिक नीड्स इज फुलफिल, देन योर वांट्स टू गेट व्हाट? बेसिक एजुकेशन, हेल्थ, आपका फूड, शेल्टर, दैट इज व्हाट कम्स अंडर वांट्स। एंड व्हाट इज डिजायर? डिजायर मीन्स आप कुछ भी सोच सकते हो कि हमको ये चाहिए। Desire is not backed by the purchasing power, but demand is backed by the purchasing power. That is the difference between desire and demand. And need is what? Basic needs. And want is what? If that particular basic needs is fulfilled, then we are talking about what? Wants. If needs fulfilled, then we are talking about wants. तो ये फर्क है need, want, desire and demand में। तो demand मतलब क्या हो गया? Backed by the purchasing power। अब इसके अंदर बहुत सारे डेफिनेशन है, लाइक लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ द गुड्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट गुड्स। इनवर्स रिलेशन मीन्स व्हाट? कि अगर किसी सामान का आपका दाम बढ़ रहा है, अगर दाम बढ़ रहा है तो दाम क्यों बढ़ रहा है? वो कौन सा गुड्स है? इस पर्टिकुलर चीज को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। वो गुड्स के बेसिस पे हम लोग डिफाइन करेंगे कि ये कौन सा डिमांड है आपका, बिकॉज डिमांड में आपका इलास्टिसिटी का भी कॉन्सेप्ट आता है। अलग अलग तरह का डिमांड होता है आपका, इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। तो गुड्स का टाइप्स क्या हो गया? नॉर्मल गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, आपका डिफरेंट गुड्स, आपका अलग अलग तरह के गुड्स होते हैं। तो ये गुड्स को समझना पड़ेगा, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि ये आपका कौन सा डिमांड होगा। बिकॉज बहुत सारे नेसेसिटी गुड्स होते हैं, बहुत सारे आपके लग्जरी गुड्स होते हैं। तो इस सब में क्या फर्क है? व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, व्हाट इज लग्जरी गुड्स, व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स, व्हाट इज इंफीरियर गुड्स? देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ गुड्स वी सपोज टू डिराइव व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड एंड व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ डिमांड। चलिए हम लोग बेसिक आइडिया इन सब के बारे में लेते हैं। पहले बताएं आपको लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ द गुड्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट गुड्स। अब अगर इसको ग्राफिकल तरीके से समझाएं तो सिंपल डिमांड कर्व आपका ये होता है, दिस इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? डिमांड कर्व। अब डेफिनेशन क्या लिखे हम? इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ द गुड्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट गुड्स। तो ये क्या हो गया? प्राइस। ये क्या हो गया? क्वांटिटी। अब जिस सामान का आप लोग जब जाते हो बाहर शॉपिंग करने के लिए, जहां देखते हो आपका डिस्काउंट है 20%, डिस्काउंट है 40%, वहां भीड़ लग जाता है ना? क्यों लग जाता है भीड़? क्योंकि वहां पे आपका प्राइस कम है। प्राइस कम है तो डिमांड बढ़ गया, जैसे ही आपका प्राइस बढ़ा डिमांड घट गया। तो यही आपका दैट्स वाई इनवर्स रिलेशन, प्राइस आपका बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो जा रहा है, और अगर प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ जा रहा है। तो ये क्या है? इनवर्स रिलेशन है। जैसे ही दाम कम होता है तो आपका डिमांड बढ़ जाता है, दाम आपका बढ़ता है तो डिमांड घट जाता है। दैट इज वाई इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ द गुड्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट गुड्स। अगर मेरे पास 1000 रुपया है, हमको सपोज टी शर्ट लेना है, टी शर्ट का दाम अगर 200 रुपया है तो हम क्या करेंगे? 5 टी शर्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर टी शर्ट का दाम 500 है तो 2 टी शर्ट ले सकते हैं।
तो क्वांटिटी मेरा चेंज हो गया ना, बिकॉज चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स। दिस इज व्हाट लॉ ऑफ डिमांड। अब अभी हम बात किए थे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गुड्स। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गुड्स, इसमें पहले हम लोग बात करेंगे लाइक सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है बताइए? सिंपल, टी एंड कॉफी। अगर आपको चाय पसंद नहीं है तो आप कॉफी पी सकते हो। दीज आर व्हाट सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसके बदले में हमको ये मिल जा रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या हो गया? दोनों गुड्स साथ में यूज होंगे, लाइक कार एंड पेट्रोल, इंक एंड पेन, ब्रेड बटर। फिर लाइक इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स का मतलब क्या होता है? इन शॉर्ट घटिया गुड्स, जिसका क्वालिटी आपका खराब होता है, उसको बोलते हैं हम लोग इंफीरियर गुड्स। घटिया गुड्स, घटिया इन टर्म ऑफ व्हाट? क्वालिटी उसका अच्छा नहीं है, लाइक लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स मीन्स व्हाट? अब देखो, लग्जरी गुड्स किसके लिए होगा? लग्जरी इज ऑल्सो बेस्ड अपन इनकम प्रोस्पेक्टिव। अब जो जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए फैन भी लग्जरी है, जिसके पास पैसा उसके लिए एसी क्या है? नेसेसिटी है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि लग्जरी और नेसेसिटी में हम लोग जो डिफरेंशिएशन करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं? वो बेस हमारा होना चाहिए इनकम। अगर जिसके पास बहुत पैसा है उसके लिए आपका लग्जरी गाड़ी, लाइक हम लोग बात करते हैं आपका ऑडी का, हम लोग बात करते हैं लैम्बोर्गिनी का, ये सब क्या हो गया? उसके लिए नेसेसिटी हो गया, वो लोग को वही चाहिए जिसके पास बहुत पैसा है। बट जिसके पास कम पैसा उसके लिए मारुति ऑल्टो भी क्या है? लग्जरी है। तो ये फर्क है आपका लग्जरी गुड्स में। फिर यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे गिफिन गुड्स। तो ये गिफिन वर्ड्स कहाँ से आया है? ये नाम आया है सर रॉबर्ट गिफिन के सरनेम के बेसिस पे ये गिफिन गुड्स आया है। गिफिन गुड्स और आपका इंफीरियर गुड्स बहुत हद तक सिमिलर है, कुछ कुछ डिफरेंसेस है इसमें, वो हम लोग पर्टिकुलर चैप्टर का जब वीडियो बनाएंगे उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इस चैप्टर में लॉ ऑफ डिमांड हो गया, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गुड्स हो गया, इसमें आपका आता है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व, डिमांड कर्व क्या हो गया? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड फंक्शन इज नोन एज व्हाट? डिमांड कर्व। ये क्या हो गया? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फिर डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल आपका हो गया टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड फंक्शन। मतलब अगर टेबल के फॉर्म में बना रहे हैं प्राइस क्वांटिटी अलग अलग डाल के तो वो डिमांड शेड्यूल हो गया। ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो डिमांड कर्व हो गया। टेबुलर प्रेजेंटेशन होपफुली आप साथ में कॉपी करते चलते आ रहे हैं। अब ये जो कंज्यूमर बिहेवियर है और ये जो थ्योरी ऑफ डिमांड है, ये दोनों फंक्शन किसके लिए परफॉर्म हो रहा है? कंज्यूमर के लिए परफॉर्म हो रहा है। कंज्यूमर के बिहेवियर को आपने स्टडी किया तो आपको पता चला उसका डिमांड क्या है। ठीक है, अब इसी के अंदर एक और कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब इलास्टिक का मतलब क्या होता है? रबर। तो उसको कैसे आप चेंज कर सकते हो? इलास्टिक मतलब रबर की तरह, तो कैसे वो चेंज होगा? उसका मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी कि प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी चेंज हो जाता है, तो वो किस हद तक चेंज हो जाएगा, वो कौन सा गुड्स रहेगा कि चेंज हो जाएगा, वो हम लोग डिस्कस किए हुए हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो ये दो पार्ट है कंज्यूमर को लेके। अब जो बाकी पार्ट है वो है आपका प्रोड्यूसर को लेके। तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? कंज्यूमर बिहेवियर। सेकंड इज व्हाट? थ्योरी ऑफ डिमांड। एंड उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। पहले आप लोग ये अच्छे से कॉपी